नमस्कार दोस्तों, चाहे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हों, चाहे पीसीएस एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हों, एक बात आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए कि सिलेक्शन उन्हीं का होता है जिनकी तैयारी मुख्य परीक्षा की बहुत अच्छी होती है। हज़ारों लोग प्रीलिम्स निकालते हैं, लेकिन फाइनल सिलेक्शन उन्हीं का होता है जिन्होंने मेंस अच्छे से तैयार किया है। और मुख्य परीक्षा की तैयारी में जो सबसे बड़ी चीज़ है वो है आंसर राइटिंग। आप आंसर राइटिंग कैसे करते हैं, किस तरह की प्रैक्टिस आपकी है, इसी से तय होता है कि आप कितना बढ़िया स्कोर करेंगे, दूसरों से अच्छा कर पाएंगे कि नहीं, लिस्ट में आपका नाम आएगा, रैंकिंग बढ़िया होगी कि नहीं, ये सब कुछ तय होता है आपकी आंसर राइटिंग से। अदरवाइज़ पढ़ने वाले, ज्ञान इकट्ठा करने वालों की कमी नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने सब कुछ पढ़ा हुआ है, लेकिन अगर आंसर राइटिंग सही तरीके से नहीं करते तो फिर कोई मतलब है नहीं उसका। अब मैं चाहता हूँ कि आप इस पर ध्यान दें। ये जो लाइन बीच में लिखी है ना कि ऐसा ना कभी हुआ है और ना ही कभी होगा। जो चीज़ मैं करने जा रहा हूँ ना, हम साथ में मिलकर जो करने जा रहे हैं वैसा कभी नहीं हुआ है और आगे भी नहीं होगा। मैं भी नहीं करूँगा, मेरे पास भी आगे इतना समय नहीं होगा। बस 1 साल के लिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ। देखिए, अगर टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन करते हैं मुख्य परीक्षा के लिए, क्या होता है, आपको क्वेश्चन मिलेगा, आप आंसर लिखेंगे और आपका आंसर कोई व्यक्ति चेक करेगा। यह आसान है। आंसर किसी का लिखा हुआ चेक करना, उसमें कमी निकालना और ये बताना कि आपको यहाँ यहाँ ध्यान देने की ज़रूरत है, ये बहुत आसान है, आप भी कर सकते हैं। लेकिन क्या हो कि टीचर खुद एक आंसर लिख कर दिखाए कॉपी पेन पर, ऐसे नहीं, प्रिंटेड नहीं। क्योंकि हमें कह दिया जाता है कि 200 शब्द में लिखो, और जो आंसर आता है, प्रिंटेड जो आंसर आता है कोचिंग का, आप कहीं भी देखेंगे तो पता चलेगा कि वो 250, 300, 400 शब्दों में लिखा हुआ है। और जिस तरह से टीचर ने हमें बताया था कि यहाँ पे आपको डायग्राम बनाना चाहिए, यहाँ पे पॉइंट में लिखना चाहिए, ऐसा तो आंसर लिखा ही नहीं है। जो आदर्श उत्तर, जो आइडियल उत्तर है लिख के आया हुआ, तो आप उससे सीख नहीं पाते। हम एक ऐसी सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जिसमें मैं खुद आपको उत्तर लिख के दिखाऊंगा कि इसका उत्तर ऐसे लिखा जाना चाहिए। सोचिए, उसमें आपकी प्रैक्टिस कितनी शानदार तरह की होगी। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ऐसा न कभी हुआ है और न कभी होगा। किसी भी टीचर के पास इतना समय नहीं है, या फिर वो देना नहीं चाहते, उनके पास और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। करेंट अफेयर के नाम पर समय ही पूरा निकल जा रहा है वैसे ही, तो इस पर वो काम नहीं करना चाहते। और अभी देखिए, मैं चैनल पर रेगुलर वीडियो नहीं डाल पा रहा हूँ, इसका एक कारण ये भी है, मैं अच्छे से जानता हूं कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए, इंटरव्यू के लिए, करंट अफेयर में आपको क्या चाहिए। क्योंकि यही सारी चीज़ें मुझे हेल्प कर रही थी, इन्हीं की वजह से मैंने बहुत कुछ हासिल किया है, तो इसलिए मैं बता सकता हूं। इसीलिए उस पर थोड़ा सा कभी कभी डिले हो जा रहा है। आप देख रहे हैं कि कभी कभी रेगुलर वीडियोज़ नहीं आ रही हैं, लेकिन अभी सब कुछ सेट है, अभी सब एकदम फॉर्मेट में है, आराम से सारी चीज़ें आएंगी, चाहे वो प्री हो, मेंस हो। लेकिन यहाँ पर ना ज़्यादातर आप देखेंगे कोचिंग्स में और बाकी चीज़ों पर ये चीज़ मिसिंग है। टीचर खुद आपको लिख कर नहीं दिखाएगा कि इसका उत्तर ऐसा होना चाहिए। हम एक ऐसी सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं जिसमें मैं खुद आपको लिख के बताऊंगा। अब देखिए, एक चीज़ और है, इसके फॉर्मेट के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि ये पूरा फॉर्मेट कैसा होगा, कैसे हम क्वेश्चंस को लेंगे, उसके बाद से कैसे आंसर राइटिंग होगी, कैसे आप मेरे उत्तर को देख पाएंगे, कैसे मैच कर पाएंगे। अभी इस वीडियो को बनाने का क्या मकसद है, ध्यान से समझिएगा। इसके बारे में मैंने पहले भी बताया था कि आंसर राइटिंग शुरू करने के ना कुछ स्टेप्स होते हैं। अचानक से आप पानी में कूद जाएंगे तो तैरना नहीं सीख जाएंगे, है ना। तो अभी लगभग मान के चलिए कि 15 दिन पहले मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, यानी कि 15 अगस्त के बाद हम ये सीरीज शुरू करेंगे। अभी ये बनाने का मकसद है ताकि मैं आपको कुछ होमवर्क दे सकूँ, आप वार्म अप हो सकें कि हाँ, जब आंसर राइटिंग शुरू होगी तो आपको कुछ नया नहीं लगेगा, आप उसके लिए तैयार रहेंगे। क्या है, आप सिर्फ एक काम करिए, आप अभी से लिखना शुरू करिए। लिखने में क्या लिखेंगे, आपको कुछ नहीं आ रहा है ना, ऐसे ऐसे गोली बनाइए जैसे बच्चे बनाते हैं, ऐसे ऐसे लाइनें खींचिए। इसका भी आपकी हैंडराइटिंग पे असर होता है। अगर आप इससे आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपके मन में जो भी विचार आ रहे हैं, आप उन विचारों को लिखने की आदत डालिए। 15 दिन लगातार ऐसे करिए। एक ही पेज लिखिए, 2 पेज लिखिए, जो आप सोच रहे हैं वो लिखिए। इससे होगा क्या कि आपके दिमाग में जो बात चल रही है वो आपके हाथ के माध्यम से, आपके पेन के माध्यम से कॉपी पर उतरनी शुरू होगी। ये प्रोसेस लोग मिस कर देते हैं, अचानक से आंसर राइटिंग करने बैठते हैं और दिमाग ही काम नहीं करता है ना। आप जो कुछ भी सोच रहे हैं उसे अभी लिखना शुरू करिए, ठीक है। उसके बाद से धीरे धीरे आदत जब हो जाएगी, मैं खुद अभी आंसर लिख रहा हूँ, अभी से प्रैक्टिस कर रहा हूँ 15 दिन पहले से, कि जब वो दिन आएगा जब आंसर राइटिंग शुरू होगी तो मैं आपको बेस्ट आंसर लिख के दिखा पाऊँगा, समझ रहे हैं। लेकिन मैं आपको ये वाला होमवर्क नहीं देना चाहता, आप सिर्फ लिखने की कोशिश करिए, जो भी आप सोच रहे हैं उसे आप लिखिए, ठीक है ना। उसके बाद से हम आंसर राइटिंग सीरीज शुरू करेंगे, और एक बार आपने आंसर राइटिंग पे अपने आप को जमा लिया, अच्छे से वहाँ पे खुद को सेट कर लिया, तो समझ लीजिए कि आपका सिलेक्शन पक्का है।
क्योंकि प्री के लिए, मेंस के लिए ज़्यादा चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग ऐसे हैं जो सिर्फ यही सोच रहे हैं कि जैसे तैसे प्री निकल जाए, वो मान के चल रहे हैं कि उनका फाइनल सिलेक्शन होना ही नहीं है। जो सिर्फ ये सोच रहे हैं ना कि प्री निकल जाए, बस दिखाने के लिए हो जाए कि हम भी प्री निकाले हैं, मेंस में बैठे हैं, उनका फाइनल सिलेक्शन नहीं होगा। अगर आपको फाइनल सिलेक्शन चाहिए तो आपका फोकस यहाँ होना चाहिए। अभी तो समय है ना, कोई भी एग्ज़ाम, अभी मान लीजिए यूपी पीसीएस देना है या यूपीएससी देना है, लगभग साल भर का टाइम है। अभी आपका ये जो ध्यान है ना, मुख्य परीक्षा पर होना चाहिए, आंसर राइटिंग पे होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपके लिए एक होमवर्क है। बाकी चीज़ें जो है मैं अपने लेवल पे कर रहा हूँ, टॉपिक्स का सिलेक्शन करना, उस पर क्वेश्चन बनाना, उसकी आंसर राइटिंग करनी, ये सारी चीज़ें मैं करूँगा। 15 अगस्त के बाद से हम आंसर राइटिंग शुरू करेंगे। एक चीज़ हमेशा, एक मंत्र बना लीजिए, अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि जिस दिन आपको आंसर राइटिंग करने में आपको कंफर्ट महसूस होने लगेगा, आपको ये लगने लगेगा कि हाँ अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है, दिमाग काम कर रहा है, आप बहुत सारी चीज़ें आंसर राइटिंग करते समय सोच पा रहे हैं, सोच पा रही हैं, आप मान लीजिए कि आपकी तैयारी हो चुकी है, आप उस लेवल पे पहुंच चुके हैं। बस थोड़ा सी ज्ञान की ज़रूरत है, थोड़ी और प्रैक्टिस की ज़रूरत है, आसानी से सिलेक्शन हो जाएगा। अदरवाइज़ कौन सी किताब पढ़ें, कहाँ से करंट अफेयर पढ़ें, प्रैक्टिस करें कि ना करें, टेस्ट लगाएं कि ना लगाएं, यही सब करने में आपका दिमाग लगा रहेगा। एग्ज़ाम आएगा, एग्ज़ाम का रिजल्ट भी हो जाएगा और वही फिर अगले साल तैयारी। अगर आप फाइनल सिलेक्शन चाहते हैं तो अभी इस पे काम करना शुरू करिए। 15 तारीख के बाद मैं फिर से इसी पॉइंट पे आऊँगा, फिर से दोबारा से एक वीडियो बनाऊँगा और पूरा फॉर्मेट समझाऊँगा कि कैसे ये सीरीज़ चलने वाली है, मज़ा आ जाएगा। बहुत आसानी से आपकी तैयारी होगी। और आपके दिमाग में अगर ये बात आ रही है कि सर बाकी चीज़ें कंटिन्यू क्यों नहीं हो रही हैं, मैं सब पे लगातार काम कर रहा हूँ, मैं अकेले ही कर रहा हूँ, मुझे कई मैं अंदर की क्या बात बताऊँ, मैं चाहता हूँ कि मैं दूसरे लोगों से भी काम करवा लूँ, लेकिन मैं संतुष्ट नहीं हो पाता। मैं जानता हूँ कि मुझे क्या देना है आप लोगों को, और वो काम मैं ही कर सकता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं अकेले ही कर सकते, कोई घमंड नहीं है। बात यह कि मुझे संतुष्टि नहीं मिलती। मैं जो चाहता हूँ देना, जिस तरह से आपको देना चाहता हूँ, जिस तरह से आपकी तैयारी कराना चाहता हूँ, वो मुझे पता है। मैं उसी के अनुसार चलना चाहता हूँ, तभी तो मैं एग्ज़ाम के बाद आपको दिखा पाऊँगा कि इतना मैंने पढ़ाया, यहाँ से इतने क्वेश्चंस आए, ये तभी हो पाएगा। इसीलिए उसको अरेंज करने में थोड़ा सा समय लग रहा था, लेकिन अभी सारी चीज़ें एकदम मस्त है, सेट हैं। लगातार वीडियोज़ आएंगी, आंसर राइटिंग भी होगी, प्री की भी तैयारी होगी, मेंस की भी, करंट अफेयर, स्टैटिक, सब कुछ। बस आपसे थोड़ी सी ये उम्मीद कर रहा हूँ कि आप ईमानदारी से लगें, जो बातें मैं कह रहा हूँ उसकी गंभीरता को समझें। फाइनल सिलेक्शन चाहिए, आंसर राइटिंग के बारे में आपको अभी से विचार करना पड़ेगा। अदरवाइज़ जब प्री करीब होता है ना, तो वैसे भी दिमाग नहीं काम करता। वैसे भी आपको चाहिए भी कि आप जब एग्ज़ाम करीब हो, प्री, तो कुछ 1-2 महीने पहले आप मेंस की तैयारी करना छोड़ दें, प्री में लग जाएं। तो उस समय अगर तैयारी अच्छी नहीं रहेगी तो आपको लगना ही है, फिर मेंस की तैयारी कब होगी, फिर प्री हो जाएगा। अगर जैसे तैसे करके प्री निकल भी गया तो आप आंसर राइटिंग करेंगे कि सिलेबस कवर करेंगे कि क्या करेंगे। इसलिए मैं चाहता हूँ कि अभी से आप इस पे लगें। मैं आपके साथ हूँ, मैं अपना 100% दे रहा हूँ। आपको बस इतना करना है कि इस चीज़ की गंभीरता को समझिए और इस पे काम करिए, बस सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। ठीक है जी, तो बस इसमें इतना ही है। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, जल्दी से सफल होइए और ज़िंदगी को एंजॉय करिए। आगे मिलते हैं। नमस्कार।